मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज में भरा हुआ है और पता नहीं कहां कहां से साधु संत जो आप हमने कभी इनके दर्शन नहीं किए होंगे और लाखों की संख्या में ये साधु संत कुंभ में आते हैं स्नान करने के लिए। फिर आप और हमारे सभी के ये मन में होता है कि इतने साधु संत कहाँ से आते हैं और कुंभ के समाप्त होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं। तो आइए कुछ जानकारी हमने जुटाया है जो आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारी जो जानकारी आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। और मित्रों, कुंभ मेले के दौरान हर स्थान पर नागा साधु की उपस्थिति है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला के समाप्त होने के बाद ये नागा साधु आखिर जाते कहाँ हैं? तो अब जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर आयोजित होने वाले महाकुंभ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, ये में अब 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। बताया जाता है कि यह महाकुंभ 13 जनवरी से चालू हुआ और 26 फरवरी 2025 को तक चलेगा। और इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु के आने की संभावना जताई जा रही है। और महाकुंभ में नागा साधु विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं, जिन्हें सनातन नागा साधुओं को 12 वर्ष की कठोर तपस्या करनी होती है और ये भगवान शिव के बैरागी स्वरूप की पूजा करते हैं। इस महाकुंभ में देश भर से नागा साधु उपस्थित हैं, जो अपनी अनोखी उपस्थिति और श्रद्धा के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। नागा साधु जो बिना वस्त्र के होते हैं और उनके शरीर पर भस्म में लंबी जटाएं होती हैं, भीड़ में सबसे अलग दिखाई देते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा। और आपको बता देंगे, नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष की कठोर तपस्या होती है। नागा साधुओं का जीवन अत्यंत जटिल और कठिन होता है और यह मान्यता है कि किसी व्यक्ति को नागा साधु बनने में 12 वर्ष का समय लगता है और नागा साधु बनने के पश्चात वे शहरी जीवन की भीड़ भाड़ को छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में निवास करते हैं, जहां उनका ठिकाना ऐसा होता है जहां कोई व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच पाता। और अखाड़ों में नागा साधुओं को अनुशासन और संगठित जीवन जीने की वहां शिक्षा दी जाती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 वर्ष का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इस अवधि के दौरान साधु महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं और केवल लंगोट पहनते हैं। कुंभ मेले में वे प्रण लेते हैं और लंगोट का इस्तेमाल करते हैं। कुंभ मेले में वे प्रण लेते हैं और लंगोट का त्याग करते हैं और साथ ही अपने जीवन को निर्वस्त्र रहने का संकल्प करते हैं। एक विशेष बात यह है कि वे बिस्तर पर नहीं सोते। इस प्रक्रिया की शुरुआत में साधु को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। जब वह इसमें सफल होते हैं तब उन्हें महापुरुष की दीक्षा प्राप्त होती है और जिसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद साधु अपने अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका कोई परिवार या माता पिता नहीं रहते, जिसे विद्वान कहा जाता है। और नागा साधुओं को एक दिन में केवल 7 घरों से भिक्षा मांगने की अनुमति होती है। यदि इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है। और नागा सन्यासी दिन में केवल 1 बार भोजन ग्रहण करते हैं और ये साधु हमेशा नग्न रहते हैं और युद्ध कला में भी निपुण होते हैं और अखाड़ों में निवास करते हैं। और नागा साधु अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और अपने दिगंबर स्वरूप के कारण प्रसिद्ध होते हैं। ये नागा साधुओं का जो श्रृंगार होता है, साधुओं का मानना है कि धरती का बिछोना और आकाश उनका ओढ़ना कहलाता है। कुंभ मेले के दौरान वे दिगंबर स्वरूप में आते हैं, जिससे उनका
प्रभाव उत्पन्न, अद्वितीय प्रभाव उत्पन्न होता है और वे मुख्यतः 17 प्रकार के श्रृंगार करते हैं, जिनमें लंगोट, भभूत, चंदन, अंगूठी, लोहे या चांदी के कड़े, पंचकेश, कमर में माला और माथे पर रोली, कुंडल, चिमटा, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा और बाहों में रुद्राक्ष की माला शामिल है और साथ ही उनके शरीर पर भस्म भी होती है। अब विषय ये आता है कि अब ये कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं? यहाँ तो आते हैं, स्नान किया उन्होंने, महीने 1.5 महीने रहे और इसके बाद ये जाते कहाँ हैं? इसके बाद दिखाई नहीं देते किसी को। तो आपको बता दें कि कुंभ के दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित नागा साधु अचानक गायब हो जाते हैं या बहुत कम दिखाई देते हैं। महाकुंभ के समय नागा साधु विभिन्न अखाड़ों में निवास करते हैं, लेकिन कुंभ समाप्त होने के बाद वे अपने अपने अखाड़े में लौट जाते हैं, जहां वो जा करके और अपना गहन ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। इस दौरान वे धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं और तपस्वी जीवन जीते हैं। तो मित्रों, ये थी नागा साधुओं की कुछ जानकारी जो आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।